जो हमारे बुजुर्ग जो बोलते थे वो मतलब सही बोलते थे। हमारे पिताजी ने तो यहाँ जैसे हम लोग गोट गाड़ चलाते हैं, आपको पता होगा गोट। हाँ हाँ खेतों में गाय बांधते हैं हाँ और ये टट्टियाँ उटियाँ बांध के इसकी घेर बना लेते हाँ हैं। हाँ वही हाँ है जी। तो रहते थे तो पिताजी ने यहाँ शेर देखा। वो मतलब धारी वाला। हाँ। हम्म तो बोले आया। हम्म तो उस टाइम ऐसा था कि हमारी माता विंध्यवासिनी का भी बहुत महत्व था। हाँ तो उन्होंने माता का नाम लिया और गायब हो गए। अच्छा तो कुछ बातें हकीकत है। हाँ उसका भी हमारे पिताजी जब खत्म हुए ना तो आपको यकीन नहीं होगा। मैं यहाँ से हमारा घर दूसरा ऊपर है दिल्ली में। तो 4 बजे चल पड़ा था मैं। अच्छा अंधेरे में टॉर्च लेके 3 साल की टॉर्च थी। आजकल तो ये चार्ज वाली है। हाँ। तो उस टाइम को टॉर्च 3 साल की टॉर्च थी, खूब लंबी लाइट पड़ती थी। मैं टॉर्च उठाई और जब मैं घर वहां मेरे चाचा रहता था ना तो आजकल तो फोन है, फोन से बात हो जाती है। उस टाइम कहाँ थे फोन। तो मैं वहां पहुंचा। रात के कितने बजे थे? 4 बजे चल पड़ा था ना यहाँ अच्छा से। 4 बजे हाँ। तो चाचा बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, पिताजी खत्म हो गए, चलो। तो बोला पिताजी तो पहले उन्होंने मुझे डांटा कि पिताजी तो तेरे खत्म हो गए लेकिन तू तो बच गया आज। तो रात को आ रहा है। रात मुझे वहीं जाके खुली। अच्छा हाँ वहां जाके रात खुली मुझे। अंधेरे में चला गया मैं। बस बात भी सही है। हाँ। हाँ तो आएगा टाइगर लेपर्ड सब है यहाँ बाप तो तेरा मरा मरा पर तू भी मरने को फिर पे। रहा है। भालू से नहीं बचोगे। बोले चाचा ने बोला बाप तो मरा तू भी मरने को फिर रहा है। हाँ। तू पूरी रात भर रास्ता चल रहा है। हाँ। तो मैंने कहा आ गया बस जो कुछ भी हुआ। तो अकेले चले गए थे? अकेला। हाँ। अकेला कोई नहीं था। ये मेरे भाई हुए तो सब छोटे थे उस टाइम। छोटे थे उस टाइम। और आपकी उम्र कितनी थी तब? मैं ऐसे रहूंगा 21-22 साल का। अच्छा अब देखो हमारी भी अब तो हम लोग यहाँ पर नहीं जा सकते अंधेरे में। उस टाइम बस वो जवानी की उसमें चले गए बस। वो थोड़ा सदमा भी लग गया ना कि पिताजी नहीं रहे, इसमें भी चले गए। बस बस। ना उस टाइम आदमी जाते थे इतने टाइम में और हमें हैं? रात को आते थे, पता नहीं कभी आगे। उस टाइम तो और बात है, मतलब वो थोड़ा सा दिमाग में। तब बाघ पहले ज्यादा थे? बाघ तो पहले भी थे। और एक बार वो ये जगदीश्वर में आ रहा था ऊपर से रात को, मतलब अंधेरे में। इस टाइम ही लगभग ना, इस टाइम से पहले आ रहे थे, मतलब दूर दिखाई दे रहा था थोड़ा। ये जहाँ बाबा जी रहते हैं इससे थोड़ा नीचे आके इधर से निकला बाघ, इधर चल रहा था और रोशन गांव की तरफ। धारी वाला? हाँ। अब वो उसने हमें देखा ऊपर, हम ऊपर से नीचे आ रहे थे। अब हमने भी देख लिया उसको। वो रास्ते के किनारे आ रहे ऐसे दुपक गया वो बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा बेटा दुपक ले तू, है ना। तो हम तो नहीं डरे ना फिर। दुपक गया वो। मैंने पहले ही थोड़ा दूर से आ गया, पत्थर फेंका तो भाग गया वो। पत्थर और डंडा बहुत काम करता है। लोग हंसते हैं कि टाइगर में पत्थर क्या बहुत काम करता है। वो चीज तो है कि नहीं कुछ ऐसा है, ये लेडीज को देख के नहीं डरता है। हाँ लेडीज पे अटैक कर देता है। हाँ, आदमी से डरता है। लेडीज को नहीं देख। उसके सामने जैसे नहीं जितने अभी बताऊं, कल जो है, कल दोपहर 17 तारीख कल थी ना, कल दोपहर के 2 बजे एक महिला को मार दिया टाइगर ने, खा भी लिया तुम्हारे जिम कॉर्बेट के पास में। और फोटो मेरे पास आई थी, मैंने डिलीट कर दी, इतनी खतरनाक फोटो थी। और हाँ अच्छा है, भगवान का नाम भी है। तो माता की कृपा है, माता के मंदिर यहाँ पर, माता का मंदिर उसकी कृपा से यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदमखोरी इधर तो चल रहा है। आदमी मार दिए, बच्चे मार दिए। अरे इधर तो है, पौड़ी की तरफ तो चल रहा है अभी, वहाँ चल रहा है। तो हमेशा होता है। हाँ। और वो यहाँ पर तो माता की कृपा से कुछ नहीं है एक अभी और तक। चीज है, इधर गांव में कहीं कई बार, एक बार मैंने वीडियो भी देखी थी, किसी ने कैमरा लगवाया था अपने गौशाला में। वो क्या कर रहा, भालू है वो पटाल हटा के कर रहा है। हाँ। अरे ये गाय की ये होता नहीं है चीज, इसको खा रहा हो। इसको नहीं, कई में तो थन खा गया, बैल का कुबड़ भी खा गया। एक ही है कुबड़। ये चीज पता नहीं
अब मैं उसमें किसी ने अपने गौशाला में लगाया था कैमरा, तब देखा था मैंने। नहीं वो मतलब वो है तो भालू काला सा। भालू जैसे है वो, लेकिन वो भालू नहीं करता ऐसा। भालू पशु को नहीं खाता। नहीं खाता है, खाता है, खाता है, खाता खाता है वो ऐसा। भाई देखो है। भालू कुछ भी खाता है वो, मतलब पशु को खा लेगा, जो उसको मिलेगा वो खा लेगा, मतलब ओमनीवोरस है, शहद भी खा लेगा, सब खा लेगा वो। हाँ असुर तो खैर खाते ही हैं। खाता था पहले, नहीं खाता था। हाँ सुअर खाने लगा। और अब खा रहे हैं। क्या चीज? सुअर? अरे सुअर तो सारी पूरे जानवर साफ कर लेते हैं वो। मैं तो अब खा रहे हैं पहले जो कोई बाघ गाय वाय मार देता है ना भाई, जहाँ सुअर आया वो साफ कर देता है। साफ कर देता, सुअर तो 1 मिनट में साफ। पहले कभी नहीं देखा हमने। हाँ पहले नहीं देखा हमने। खा रहा है वो। अब तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि मतलब सुअर का तो हिरण को पकड़ के खाने का भी किस्सा है। हाँ। मतलब बघेरा शिकार नहीं, सुअर शिकार करने लगा है अब। हिरण को पकड़ के खा लिया। सुअर तो कुत्तों को देखे भी नहीं डर रहे। हाँ कुत्तों से। कुत्ते देख के नहीं डर रहे। पहले कुत्तों को आपने भालू देखा है यहाँ पे? हाँ भालू आते हैं इधर सामने? हाँ जी हाँ जी अच्छा, आते हैं भालू। हमारे पीछे तो है भालू, हमारे पीछे वाले बाड़ में। हाँ वहाँ भी होगा, इधर भी आते हैं। यहाँ पे कभी जो जी की बहन रहती थी ना हाँ नीचे, हाँ। यहाँ पे हम खेती करते थे ना, हम्म ये मंडवा बो रखा था। हम्म अब हम हमारी बहन है वो, तब उन्होंने मेरे को बोला था कि तू रात को आ जाना यहाँ, वो ऐसे ही झोपड़ा सा बना के हाँ। पलंग डाल के, मतलब रखवाली के लिए। हाँ रखवाली के लिए रात को। हम्म फिर उनको ये हुआ कि यार मैं उस टाइम 18-20 साल का था। उन्होंने बोला कहीं सो गया, सो जाएगी, कहीं ये सो जाएगा, वो तो खा जाएगा। अब वो दीदी जो है कि मेरे को दूसरी जगह भेज दिया, वहाँ खुद लेट गए और रात को 2 भालू आए। अच्छा 2 भालू आए जहाँ पे अब शर्मा जी ने ले रखा जी वो अब दोनों भालू ऐसे अपने बैठ गए, वो बैठ के तोड़ के खा रहे थे। आधी दिन टॉर्च ये वाली जगह सफेद धारी से, और पहले तो चुपके से उठ के पहले ऊपर भागे और तब फतर फेंके, तब गए। तब मेरे को बोला उन्होंने सुबह, अब बोले कि अच्छा हुआ किस्मत है कि तेरे को नहीं छोड़ा मैंने, तो सो जाता हुआ। ऐसा ही बताऊं, यहीं पे हुआ है। वो महिला सो रही थी खेत पे और भालू आया, वो चिल्ला पड़ी, भालू ने अटैक कर दिया। वो पलंग से नीचे गिराया तो गद्दा अलग, मतलब वो जो एक पलंग से बना रखा था ना, बल्ली से मचान, इतना छोटा सा मचान हुआ, वीडियो बना रखा है मैंने उसका। तो गिरे तो गद्दा उसके हाथ में आ गया, गद्दे को चीर फाड़ दिया और उस लेडी का इतना हाथ का मांस उखाड़ लिया। फिर वो ठीक हो गई। तो वो मैं जब हॉस्पिटल से आए तो गया था उनके पास में, वीडियो बनाया था मैंने। एक बार हमारे पिताजी को मिल गया भालू, यहाँ ऊपर चढ़ाई में दिल्ली जाते हुए चढ़ाई लग जाती है, भालू मिल गया। ये क्यों पहले खेती करते थे हम वहाँ भी, तो यहाँ भी। हाँ भी हमारी जमीन है ना, मकान भी है, जमीन भी है। दिल्ली में दूरी से पली, वो ईडिया गांव है, ईडिया गांव। अच्छा थोड़ा दिल्ली से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा अगले बैंड पे। तो उसमें पिताजी जा रहे थे तो रास्ते में मिल गया भालू जब आया वो खड़ा होके आ गया ऐसे करके, मुंह खोल के। अब पिताजी के हाथ पे एक वो था, वो ये हल लगाने की वो नाशी नहीं होती, उसको ले जा रहे थे। पिताजी में पर ढेट बांध के और दोनों हाथों से मारा उसकी खोपड़ी में, भाग गया। जानवर सामने यही, हिम्मत ना छोड़ो, हिम्मत रखोगे। हिम्मत कर देना, हिम्मत। और डर गया तो डर गया। हाँ डर गया। इतनी बड़ी लकड़ी है जैसे लेके चलते थे हाथ में, दोनों साइड उसको मुंह बना दिया, ऐसे आता था गुल्ली बना के, गुल्ली। हाँ गुल्ली बना, जैसे आता था ना भाई, हिम्मत होनी चाहिए। फंसा दिए गले में, मुंह में। इधर पौड़ी साइड में है वो, आज भी है, अभी भी है। थोड़ा खुला तो खुला रहेगा। हाँ अच्छा आज भी है। वो लोग जो जैसे हम मतलब घास लकड़ी को जाते हैं ना, या गाय बच्ची चुगाने जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, गुल्ली बना के अपने पास रखते हैं और एक रखते हैं हथौड़ी, साथ में रखेंगे वो। एक झोले में सब कुछ रखते हैं। जैसे भालू आया बस वो करते हैं ऐसे उसके मुंह में डाला और ऊपर हथौड़ी मार दी। अच्छा। वो उसका मुंह खुला रह जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा, बस भाई हिम्मत हिम्मत चाहिए मुंह में उसके डालने के लिए, हिम्मत चाहिए। वो लोग, उन लोगों को आदत है। आदत है, हाँ आदत है। नहीं तो एक बार ये डोसन में यहाँ तक खेती करते थे, ऊपर तक डोसन में, अब और लेडीज जा रहे थे, कोई जेंट्स भी था उनके साथ में। तो वो जैसे आया भालू भी खाने आया, वहाँ अचानक वो हमला करने आ गया। वो मुंह खोल के आया और दोनों पैर उठा के, तो उस आदमी ने क्या करा था, दोनों पैर पकड़ लिया उसके,
दोनों पहले वो तो खड़ा था ही उसने अब पीछे धक्का मार के ले गया, फिर लात मारे और सीधे खाई में। अच्छा भालू। हाँ अच्छा कर दिया था। हिम्मत कर दी ना उसने। हाँ, नहीं जानवर से अगर हिम्मत करोगे तभी बचोगे, डर गए तो बचना ही नहीं है। अब उसी धौषण में तो एक महिला को खाया है ना, वो अब पूरा चेहरा खराब है उनका। मैं आज भी है वो मेला, है, हाँ मैंने वीडियो बनाया उनका। दो लेडीज पूरा चेहरा खराब कर रखा है। पहले भी एक मेला खा रखी थी वो। लाला जी की माँ थी, उनको भी पकड़ा था। हाँ, यहीं पकड़ा था, यहीं। बहन थी, उन्होंने तो बचाया था। यहीं पकड़ा था अच्छा। दूसरी के ऊपर। ये बुआ जी ने बचाया था। हाँ अच्छा। तो ये और भी थे, जैसे वो चिल्लाया उन्होंने, मतलब भालू हमेशा करता है चेहरे पे वो, चेहरे पे करता है। तो उन्होंने अपना चेहरा छुपा दिया था और मतलब थोड़ा सा चिल्ला के आवाज लगाया, तो तब तक ये आ गए, सब आ गए फिर। तब जाके छोड़ा उसने। घास घूस काटने गए थे पीछे ना। तो नाखून मारी दिए थे उसने, और उनका हाथ जब तो मतलब जिंदा थे वो, एक हाथ यूं हिलता था। अच्छा। थोड़ा सा वो उसने नखून लगा दिया ना। नाखून लगा दिया। हाँ, वो बोला ये इन्फेक्शन हो गया होगा। उस टाइम तो हिम्मत भी थे लोग, तब भी जाते थे, हाँ, डरते नहीं थे। क्योंकि जो पैदल चलते थे तो हिम्मत थी, अब चलते नहीं पैदल तो हिम्मत कहाँ से रहेगी। अब कहाँ चलते जी। ये जो देखो जी, वो ये बिंदवासी में जो चौकी बनी है, ये धर्मशाला बनी है। चौकी क्या, धर्मशाला। वो जो सोहनलाल के नीचे, सोनलाल के घर के नीचे वो जो डेड बॉडी रखने वाली थी। हाँ, वो ये बनाई थी जामन वालों ने। हाँ वो तो धर्मशाला होता था पहले, वो तो उनके खेत में है ऊपर। हाँ, खेत में है वो, खेत में। टीन सेट है वो। हाँ वो तो हाँ, वो टीन भी वो जंग लगा हुआ है, पुरानी हो गई। हाँ लेकिन वो बनाई धर्मशाला क्यों बनाई थी कि लोग पैदल आते थे तुम्हारे यमकेश्वर साइड से भी आगे से। ये सामर कॉलेज, सामर की हुई, बाग के लिए हुई। वहाँ से पीछे पड़ा वहाँ से आते थे लोग पैदल, हाँ और नीचे जा रहे थे कनखल। ये ऋषिकेश बाजार नहीं था हम लोगों का, नीचे कनखल पैदल। अच्छा। पैदल वहाँ से जाना, रात यहाँ रहना, फिर पैदल वहाँ से आना, फिर रात यहाँ रहना। अच्छा। तो रात का ठिकाना बनाया था उन लोगों ने। हाँ हाँ उसके बाद तब, अब तो खैर गाड़ियां हो गई, हाँ तो तब यहाँ रहते थे, तो उन लोगों ने वो धर्मशाला बना रखी है, हाँ हाँ। और वो अब तक खड़ी है। देखिए दोस्तों, सांबर डियर की कॉल हुई, कुत्ता भौंकना शुरू हो गया, सामने टाइगर टेरिस, अभी कॉल हुई है। जानवर होगा वहाँ, तब जाके रुक रहा हो। इनकी नजर रात को ज्यादा, हाँ इनको दिखता है। हाँ इनको दिखता है ज्यादा। नहीं कान नहीं इनके, जो है ना, जिस भी जानवर की आंखें चमकती है ना, उसकी आंखों में होता है टेपेटम लूसिडम, कौन ज्यादा होता है, उसको हमसे 6 गुना ज्यादा दिखता है। जैसे हमारी आंखें नहीं चमकती ना, बंदर की भी नहीं चमकती, लेकिन हिरण की चमकती है। हिरण की चमकती है, हाँ, ये सारे कुत्ते भौंकने शुरू हो गए। गायों की चमकती है। गाय, हाँ, जो जिसकी चमकती है उसको 6 गुना ज्यादा दिखता है। जिसकी ज्यादा चमकेगी उसको और ज्यादा दिखेगा। जितने ज्यादा कौन होंगे ना उतना दिखेगा। ये बाघ जहाँ होगा, बाघ को तुम टॉर्च लगाओ, हाँ रुक जाएगा, रुक जाएगा वो, लेकिन वो दुपक जाएगा। तो भाई हाँ और क्या करेगा वो हाँ वो एक आंख बंद कर देगा। हाँ एक आंख बंद करता है वो, हाँ कभी भी टॉर्च लगाओ एक आंख बंद करेगा। हाँ हाँ हाँ, वो आदत है उसकी। इसी खेत में हमारी गाय बंधी हुई थी गर्मियों के टाइम। हाँ घर हमारा उधर था, मैं वहाँ खाना वाना खा रहे थे मेरे ख्याल हम, और यहाँ बकरी भी थी तो गाय भी थी। तब तक यहाँ बाघ आ गया यहाँ पर। अच्छा। है वो चित्ती वाला कि धारी वाला? वो धारी वाला आया, तो मैं एकदम से जैसे यहाँ मतलब मैं खड़का सुन लिया गाय बकरियों का, तो एकदम बाहर आया। तो इस खेत में जिसमें छानी बनी हुई है, वो वहां पर जाके वो दुपक गया दौड़ के नीचे। अच्छा। मैंने टॉर्च लगाई, एक ही आंख चमक रही, बस। पर मैं चुपचाप गया, मार पकड़ा कुछ नहीं उसने, तब तक मैं आ गया था ना, पकड़ा कुछ नहीं उसने, वो चुपचाप वहां बैठ गया। तो मैंने एक पत्थर उठाया इतना बड़ा, अब मैं चुपचाप गया आराम आराम से, पत्थर लग गया साले को। अच्छा भागा। वो एक छाल मारी उसने, सीधा पार गया। तो आदमी हिम्मत रखे ना, पत्थर मार के भी जानवर भगा सकता है। हाँ, आधे आदमी तो हिम्मत हारने की वजह से शिकार बन जाते हैं। हम बन जाता है। हाँ, सही बात है, ये होता है। अब देखो जी, जिस देश में रहना, हाँ, क्या कोई करने, वो तो सब निभाना पड़ता है। तो हिम्मत से करना पड़ेगा। और क्या। चला जाए। ये दोस्तों गिद्ध मंडा रहे हैं, और कल मैं इस पहाड़ की चोटी पे गया था ट्रैक करने,
और तब कोई बदबू वगैरह नहीं आ रही थी, और अब ये राउंड ले रहे हैं। इसका मतलब ही होता है शिकार। और वैसे तो ये इधर के लिए भी घूम सकते थे, क्योंकि ये तो आपको मालूम है लेपर्ड का एरिया है, शायद ये इधर ही आ रहे हैं, लेकिन अभी ये उधर राउंड ले रहे थे। तो कल हम इधर नहीं गए थे, इससे चढ़ के उधर गए थे एकदम टॉप पे। लेकिन इस तरह से सर्किल ले रहे हैं, इसका मतलब ये लैंड करने का चांस देख रहे हैं और इनको दिख गया है कुछ, और वो कल दोपहर के बाद शिकार हुआ है। बहुत ही सुंदर बर्ड आई है और नाम नहीं मालूम। ये देखो आप, ये प्रॉब्लम होती है फ़ोन से ना। और ये पीछे बुआ जी पेड़ पे चढ़ी हैं, 80 साल की बुआ जी आराम से काट रही हैं पत्तियाँ। सीधी सादी वाली नकी को हड़का रही है। एक हड्डी ले आया कहीं से, वो हड्डी खा रही है, लकी छुड़ाने आ रहा है, लेकिन ये हड़का रही है उसको। देखिए हड्डी खा रही है। अभी दोस्तों बजे हैं 5। ये भी देखिए लैंटाना है, ये सारी की सारी लैंटाना है। ये कितनी घनी है, जंगल के लिए अभिशाप। जब भगवान ने जंगल बनाया था तो अपने आप जानवर निपट लेते थे, लेकिन जब इंसान ने हस्तक्षेप कर दिया, लैंटाना भगवान ने नहीं लगाई थी जंगल में, इंसान ने लगाई है, तो अब इंसान का ही फर्ज है कि जंगल को साफ करके दे जानवरों को। और जितनी अभी समस्याएं आ रही हैं, ये आधी से ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, अगर लैंटाना साफ हो जाएगा। तो ये समस्याओं की जड़ है लैंटाना, जिसे जड़ से उखाड़ना होगा। अभी कल परसों भी टाइगर ने अटैक कर दिया जिम कॉर्बेट में, ढीला के पास में, पटरानी गांव के पास में। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें रिलेटेड हैं लैंटाना से। लैंटाना हटेगा तो ग्रास आएगी, ग्रीन ग्रास आएगी। ग्रीन ग्रास आएगी तो हर्बीवोरस इतने ज़्यादा हो जाएंगे जंगल में कि टाइगर को निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, टाइगर में कोई कमी होती थी तब वो मैन ईटर बनता था, आदमियों के पास आता था। आजकल देखा जा रहा है कि यंग टाइगर, 3-3 साल के टाइगर अटैक कर रहे हैं जो एकदम यंग हैं। और यंग टाइगर अलग ही दिख जाता है दोस्तों। यंग टाइगर का जो कलर होता है ना स्किन का, वो ज़्यादा डार्क होता है और उसके बॉडी के फर भी थोड़े बड़े होते हैं। जैसे जैसे टाइगर की एज बढ़ती जाएगी उसके फर का कलर लाइट होता जाएगा। अगर आपके सामने 2 टाइगर हो, एक का एकदम रेडिश सा कलर हो, एक का थोड़ा सा येलोइश सा कलर हो, तो आप समझ जाओ कि जिसका येलोइश कलर है वो एज में ज़्यादा है। बाल भी छोटे हो जाएंगे, स्किन के जो बाल होंगे वो यंग टाइगर के बड़े होंगे, और जो बूढ़ा टाइगर हो रहा होगा उसके बाल कम हो जाएंगे, कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे इंसान में होता है कि काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसा ही है। और टाइगर देखिए आगे आके लोग कहते हैं, हम लोग कितने उपाय बताए कि आप हट कर दो, ये कर दो। अगर टाइगर ने आपके ऊपर घात लगाई है तो आप कितने भी बड़े शिकारी क्यों ना हो, आप बच नहीं सकते, चाहे आपके हाथ में राइफल हो चाहे कुछ हो। अगर टाइगर ने आपको टारगेट किया हुआ है, बहुत मुश्किल है बचना, क्योंकि वो आपसे ऐसे छिप के आएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं। राइफल किस काम की है, जब आप घुमा ही नहीं पाओगे उसकी तरफ, ट्रिगर ही नहीं दबा पाओगे, तो राइफल करेगी क्या। अगर ओकेजनल मुठभेड़ हो गई कि अचानक से आमना सामना हो गया तब ठीक है। अगर वो टारगेट करके आ रहा है ना आपको, तो आपको अपनी पोजीशन पता ही नहीं चलने देगा। और दूसरी बात, टाइगर की रोर जब वो दहाड़ देगा ना आपके पास आके,
तो लोग बोलते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए पैरालिसिस हो जाता है। एक तो उसकी जोरदार दहाड़ है, सिर्फ दहाड़ रीजन नहीं उसका। अगर दहाड़ रीजन होता तो हाथी की चिंगाड़ भी कुछ कम थोड़ी ना, बिल्कुल पास में जब हाथी चिंगाड़ेगा तो उसकी भी वो है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी इंफ्रासोनिक साउंड्स होती हैं जो कानों को तो सुनाई नहीं देती, लेकिन कानों से मतलब कानों के अंदर जाती हैं, वो उसको सुन नहीं पाते हम, वो ब्रेन पे इफेक्ट डालती हैं। आदमी थोड़ी देर के लिए इमोबिलाइज हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या करना है। मतलब वो डिसीजन 5 सेकंड लेट हो जाएगा। अगर उसको बंदूक चलानी है, भागना है, 5-6 सेकंड तक उसको समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। और तब तक में टाइगर काम कर देगा। जरूरत से ज्यादा शातिर जो होता है वो होता है टाइगर। वो मतलब शिकार भी करता है ना डियर वगैरह को, तो ऐसे ऐसे तरीके हैं उसके पास। वो क्या करता है, अपनी पूंछ की टिप को हिलाता है हल्का हल्का, और जो डियर वगैरह होता है सोचते हैं क्या चीज है, क्या, जब सिर्फ पूंछ दिख रही होती है वो देखने के आते हैं ये क्या चीज है, और झपट्टा मार के पकड़ लेता है। ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो किसी ने सुनी नहीं होंगी, लेकिन टाइगर ये करता है। मिमिक्री वाली बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो सांबर की भी मिमिक्री करता है, स्पॉटेड डियर की भी मिमिक्री करता है। तो लेकिन ये पूंछ हिला के भी वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ डियर वगैरह को। अब जैसे खतरनाक जानवर और भी है, बाइसन है, इंडियन बाइसन, और वाटर बफेलो, हाथी, जंगली सुअर, लेपर्ड तो है ही। लेकिन अगर आप शांति से काम लो, बिल्कुल शांत दिमाग रखो, और ये चार्ज करते हुए आ रहे हैं तो एक बार आप बचाव कर सकते हो। लेकिन अगर टाइगर रोर करता हुआ आ रहा है ना, तो आप नहीं बचाव कर सकते हो। मैं जो बार बार बोलता हूँ कि डंडा रखो, पत्थर रखो, जोर से आवाज करो, वो करो, हिम्मत मत छोड़ो, वो तब है जब आपका सडनली टाइगर से एनकाउंटर हो गया। आप जंगल में जा रहे हो, टाइगर ने आपको टारगेट नहीं किया है, अचानक से आप सामने पड़ गए और वो आप पे हमला करने वाला है। लेकिन अगर वो घात लगा के आपके ऊपर ही आ रहा है, उसने टारगेट आपको बनाया हुआ है, तब ये सब काम नहीं आएंगे। वो जिद पे आता है और इतनी जोर से रोर करते हुए, और उसका जो एक मशीन की तरह से आता है कि उस वक्त अगर आप अकेले हो, बंदूक भी आपके पास है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा होगा रेयर कि वो आपको टारगेट करके आ रहा हो। जब भी जंगल में आपको मिलेगा तो वो टारगेट नहीं किया होगा, वो एक सडन एनकाउंटर होगा, और उस वक्त वो इमीडिएट थ्रेट समझ के आपको डराना चाहता है। तब तो ये सारे उपाय कारगर हैं। लेकिन अगर किसी जंगल में आप मैन ईटर को ढूंढने जा रहे हैं, कोई शिकारी जा रहा है, और अगर उस मैन ईटर को टाइगर ने टारगेट कर लिया, जिम कॉर्बेट के साथ हुआ, वो उन्होंने बचाव कर लिया क्योंकि टाइगरस रोर नहीं कर रही थी और जंप करके वो धीरे धीरे घात लगा रही थी, और इन्होंने भी धीरे धीरे संयम के साथ काम लेते हुए अपनी राइफल घुमाई थी। वो चार्ज करते हुए नहीं आ रही थी, खड़ी थी एक जगह पे, तो दिमाग काम कर रहा था। अगर वो दौड़ते हुए आ रही होती, जैसे चंपावत वगैरह में हुआ था, लेकिन काफ़ी दूर से आई थी, इनको मौके मिल गए थे कि वो भी छुप के नहीं आई थी, चार्ज करते हुए सामने से आई थी। अगर वो टारगेट करती ना कि कॉर्बेट को ही मारना है उसको, तो ऐसे छिप के आती कि पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से आई। ये सब इमीडिएट जो प्रोवोक हो गए ना, कि वो फायर कर दिया गुस्से से, वो कहाँ से आवाज आई उधर आ रही है, ये सडन चार्ज है। लेकिन जो एक घात लगा के हमला करना होता है, जिसके लिए कि टाइगर जाना जाता है एम्बुश करके। हालांकि एम्बुश जो मेल टाइगर का ग्रुप होता है ना, उसको भी बोलते हैं, और जो फीमेल टाइगरस का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्ट्रीक। तो वो एम्बुश अलग है। लेकिन अगर वो घात लगा के जब हमला करने आ रहा है, शिकार करने, जैसे वो डियर का शिकार करने जाता है, ऐसे अगर वो आपका शिकार, मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हो, टाइगर करने आ रहा है, तब कोई बचाव नहीं है। व्लादिमीर मार्कोव का केस जो रशिया में हुआ था, कि उसमें वो घात लगा के आ रहा था कि नहीं, मुझे तो मार्कोव को ही मारना है बदला लेने के लिए। तो मार्कोव के पास बंदूक थी, कुछ भी थी, कुछ नहीं कर पाया और मर गया था। तो अगर बिल्कुल उसने ठान लिया कि नहीं जी मुझे इस आदमी को ही मारना है, तो फिर टाइगर से बचना मुश्किल है।